लेंगे तो हमने कहा सार्वजनिक मंच से माफी मांगी। विधायक नंद किशोर गुर्जर का नया बयान सामने आया है। उनका कहना है कि राकेश टिकैत ने माफी मांगने के लिए कुछ लोगों को उनके पास भेजा था, लेकिन उन्होंने कहा है कि वह सार्वजनिक रूप से मन से ही माफी मांगे। ऐसे में पूरे मामले को लेकर एक और नया विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है। विधायक जी, जो किसानों का आंदोलन चल रहा है और आपके ऊपर भी एक बात आई थी सामने, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मैं स्पष्ट कर चुका हूँ ऊपर कि अगर मैं उसके 20 किलोमीटर के दायरे में करूँ, डाई डिटेक्टर टेस्ट करा लिया जाए, लोकेशन निकाल ली जाए। आज टिकैत ने, राकेश ने कुछ लोग भेजे थे कि जाकर के विधायक जी से गलती मान लेंगे, तो हमने कहा सार्वजनिक मंच से माफी मांगी। और आज फिर उसने एक नया झूठ बोला है कि हमने उसके यहाँ सामान पहुँचवाया, चीनी पहुँचाई। आपने देखा होगा, आपके चैनल पे भी चला है। तो ये दोनों चीज़ एक साथ कैसे हो सकती है? तो मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं, उनको कहीं डॉक्टर को एडमिट कराना चाहिए। मुझे भी पता चला था कि वो बीमार है, तो कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं। तो इससे पूरे जो माहौल जो बिगड़ा है, गुर्जर जाति तो अलग जाति नहीं है, उन्होंने जिस तरह का माहौल बिगाड़ने का काम किया दोनों समाज का, और भी किसानों में जिस तरह से आंदोलन को तोड़ने का काम किया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इसके लिए जो पार्टी हाईकमान है वो सब सही निर्णय लेगा, सबको जानकारी है। मैं वहाँ गया नहीं, और मैंने फिर कह रहा हूँ, अगर मैं वहाँ गया हूँ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मुँह नहीं दिखाऊंगा दुनिया में। लेकिन अगर टिकैत ने झूठ बोला है तो वो भी देश से माफी मांगे। बड़े शर्म की बात है, कितने बड़े आंदोलन को चलाने वाले लोग किस दिशा में ले जाएंगे? अभी कुछ का कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बयान दे रहे हैं। कल को उन लोगों ने जिस तरह से लाल किले पे जो तिरंगे का अपमान हुआ है, क्या कुछ देश के लोग भूल सकते हैं? लोगों का बक्कल पाड़ देंगे, कहीं ना कहीं उकसाने में भूमिका है जो वांटेड है देशद्रोह में। तो हमारे लिए ऐसी बात करेंगे अपनी जान बचाने के लिए, तो बहुत इसकी पीड़ा हुई है मुझे। लेकिन शीर्ष नेतृत्व सारे मामले को दिख रहा है, सबको जानकारी है कि हम गए नहीं, क्योंकि हम कह रहे हैं, हम जाते तो हम बोलते। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि आपके पास कुछ लोग भेजे गए हैं, वो किसने भेजे थे और कौन लोग थे वो जो आए थे आपके पास? वहीं से लेकर नाम आए हैं। अब वो सारी चीज़ हम नहीं बताएंगे। और उन्होंने इस बात को माना है कि उनसे जो है अपनी जान बचाने के लिए जो भी है उन्होंने जैसा भी किया, लेकिन ये बहुत बड़ा पाप किया पूरे पश्चिम के किसानों को, क्योंकि हमने कभी भेदभाव नहीं किया। हम सनातन धर्म के लोगों को बराबर मानते हैं, और इस तरह की हरकत करना मैं समझता हूँ ऐसा नहीं हो सकता। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत एक भोले किसान थे, वो बहुत किसानों की लड़ाई लड़ते थे। कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को भी दुख पहुंचा होगा कि किस कारण से इस तरह के वो बातें कर रहे हैं। अच्छा, जो आप पे आरोप लगा रहे हैं किसान यूनियन के, क्या ना आप उसमें क्या कहेंगे? आप क्या आरोप लगा रहे हैं? क्या ना वहाँ पहुंचे थे? मैं हाँ, तो मैंने इतनी बड़ी बात कह दी, बचा कुछ? कार्यकर्ता कोई नहीं लगा रहा, कोई नहीं लगा रहा है। जो भी षड्यंत्र है वो पूरा पार्टी को जानकारी है, कौन इसकी भूमिका है। और जो टिकैत है, हम तो ऐसा नहीं, उनके परिवार का सम्मान करते हैं। अच्छा, किसानों के लिए लेकिन ये राकेश टिकैत के बारे में लोग बोलते थे कि वो 2-2 हजार रुपए में कहीं भी कुछ भी बोलते चले जाते हैं, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात। बॉर्डर पर करना चाहिए वो, कम से कम इस लेवल पे एक आंदोलन के नेतृत्व में आप सोच पड़ो, ये इस तरह की बात करोगे, किस दिशा में ले जाओगे? कल तुम बोल दोगे कि हाँ आतंकवादी मुझे मारने आए, तो ये सब जो दंगा कराना, बवाल कराना, ये सब अच्छी बात नहीं है। किसानों का आंदोलन शांति से चले। हम खुद किसान हूँ, मुझसे बड़ा किसान थोड़ी है राकेश टिकैत। मेरे साथ जमीन भी नहीं होगी उस पर। स्टेट पे और सेंटर में दोनों जगह आपकी सरकार है, और इस तरह अब किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर नुकीली तारों से, कील से बैरिकेड कर दिया गया, उसमें आपका क्या कहना है? नहीं, नुकीली तारों से कहा किया, कुछ नहीं किया। और शांति से सारी चीजें हैं। सरकार ने इतनी मदद की, बताइए 2 महीने ज्यादा हो गए, उनकी पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। वे किसान हमारे नहीं, ये तो वीडियो वायरल हो रहे हैं। टोटल किसान माने प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी जैसा कोई देश में हो सकता है क्या दूसरा, जिन्होंने सीधा सम्मान की 6-6 हजार रुपए 1 लाख के चेक सीधे माने योगी जी ने दिए हैं। किसानों की इनकम हम बढ़ा रहे हैं, तीनों बिल पे कोई बात ही नहीं करते हो। नहीं, बात इतने शानदार है। पहली बार किसान आजाद हुआ इस देश के अंदर, पहली बार किसान आजाद हुआ इन बिल के द्वारा। लेकिन इन बिल के बारे में बात नहीं करेंगे। सारा देश का किसान जान गया कि ये बिल इतने शानदार है कि इनसे इनकम 3 से 4 गुनी होगी। नहीं, बात ये है, कहते हैं कि उनको छोड़ दो, जिन्होंने लाल किले पे खालिस्तान का झंडा फहराया, खालिस्तानियों को छोड़ दो। तो अब वो उनकी मर्जी है, तो सब सरकार। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो बैरिकेड किया गया उसमें कील हैं, तार हैं, सीमेंटेड बैरिकेड किए गए हैं, क्या ये किसान ऐसे हैं कि उनको अंदर दिल्ली में नहीं घुसने दिया जाएगा? ऐसा क्यों कर रही है सरकार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रही है, अधिकार की बात है। सरकार ने जब अगर नहीं घुसना होता तो क्या घुस पाते? किसान के नाम पे तो अंदर घुसे। जो भी खालिस्तानी, जो भी देश का जो अपमान हुआ, इस तिरंगे के लिए लाखों लोगों ने शहादत दी। और जाट समाज की, गुजर समाज, जो किसान समाज थे, सबसे ज्यादा उन्हीं के बच्चे को मारा इन्होंने दिल्ली में। और उनकी जो शहादत थी, उसी से तो तिरंगा लहरा देश पे। तिरंगे का अपमान होने से पाकिस्तान के अंदर आपने नहीं देखा क्या छपा है? पाकिस्तान कह रहा है खालिस्तान का झंडा फहराया गया भारत पे। एक एक व्यक्ति का खून खौल रहा है।
और किसानों के लिए इस तरह से गुमराह जो किया, मुझे इस बात की तकलीफ है। बाकी क्या तो सरकार निर्णय ठिका करेगी। क्या ठिकाजी के लिए आपने कोई एक वीडियो भी वायरल की थी जब आप पे एलिगेशन लगाए गए थे कि आपके ऊपर इस तरह का किसान पार्टी आरोप लगा रही है? नहीं, हमने ये नहीं कहा। हमने ये कहा था, वीडियो एक नहीं 2 की थी। हमने कहा था चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की जब मौत हुई तो हम 3 बार उनके यहाँ गए थे। उनसे हमें आत्मीय लगाव था, इसलिए उस परिवार से भी यही मानते थे कि ये लोग भी जो है किसानों की लड़ाई लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे लोग हैं। लेकिन जो उन्होंने किया तो हमने कहा कि अगर हम वहाँ गए हैं, ये हमने जारी किया था, तो हम राजनीति नहीं छोड़ेंगे, हम दुनिया मुँह नहीं दिखाएंगे। लेकिन टिकैत को माफ़ी मांगनी चाहिए। देश के अंदर इस तरह थोड़ी करना चाहिए कि आपस में किसानों को बांटने का काम किया है, ये बहुत निंदनीय है। और इतिहास में इन लोगों का जिसको इतिहास कहीं ना कहीं कलंकित करने का जो काम किया है, यह सबक सिखाया। अच्छा, किसानों का जो धरना है फिलहाल है, आप उसे किस एंगल से देखते हैं, वो सही है या गलत है? किसानों का धरना किसने कहा किसानों का धरना है? आप जाके देखिए ना, पॉलिटिकल एक पार्टी का 4 लोग वहाँ बैठे हैं, ये किसानों का धरना है। ये बिल वो बिल है, हमारी बात याद रखना, कि ये बिल किसान की जिंदगी के अंदर किसान को स्वर्ग में ले जाने वाला बिल है। हम देश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, और तीनों बिल इसके लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात कर रहे हैं लगातार ये बात, और ये बिल के लिए खुद टिकैत का समर्थन किया, सारे अखबारों में छपा कि ये बहुत शानदार बिल है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए देश का एक एक किसान माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, और ये लोगों की जो सोच रहे हैं कि इनके द्वारा राजनीतिक हम रोटियां सेक लेंगे, तो वो सीखने वाली नहीं है। रक्षा मंत्री जी जब कभी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने महेंद्र सिंह टिकैत का वेलकम किया था और ये बोला था कि किसान मेरे द्वार पर आए हैं, इनको किसी भी तरह के से रोका नहीं जाएगा। आज वही किसान धरने पर हैं और उनको बैरिकेड करके रोक दिया गया है। रक्षा मंत्री जी का कोई बयान सामने नहीं आया, उसमें आपका क्या कहना है? आप कैसी अद्भुत बात कर रहे हैं। किसानों को रोका किसने? किसान अगर रुकते तो क्या लाल किले पे जाते? किसान के अलावा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और माननीय राजनाथ सिंह जी, पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान का दिमाग ठीक कर दिया। चीन रो रहा दुनिया के सामने, अगर किसानों के भेष में नहीं होते तो जरूरत है किसी की तिरंगे को हाथ लगा देते। केवल किसानों के लिए उनके दिल में इतनी बड़ी जगह, कोई और सरकार होती ना तो 84 जैसी घटना कराना चाहते थे लोग। अब वो तो सब जांच हो रही है, मैं इस बात को नहीं कहूँगा। अभी आप कह रहे थे कि ये किसान नहीं है जिनके लिए रोका नहीं गया, तो ये कौन लोग बैठे हैं जिनको रोका गया? कहा किसान नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमने ये नहीं कहा किसान नहीं है, हमने कहा किसान जो वहाँ किसानों को हमारी सरकार नहीं रोक सकती, ये हमने नहीं तो कहा। ये जो धरने पे बैठे कौन लोग हैं फिर? ये पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये किसान नहीं है? नहीं, किसान क्यों नहीं है? पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता वो किसान भी है, मजदूर भी है, व्यापारी भी है। इससे क्या नहीं, आप एक जगह एक अरे भाई वो किसान मतलब वो नहीं है जो भोला भाला किसान जो शुरू में जो इन्होंने बरगलाया, मुझे मार डाला, जो लोग आए थे वो सब मेरी बात को समझ गए, सब वापस गए हैं। आज वहाँ केवल पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं, और वो किसान भी हो सकते हैं, मजदूर भी हो सकते हैं। तो आप मानते हैं कि आपने वहाँ से किसानों से वापस जाने की अपील की थी? अभी आपने कहा कि हमने कभी अपील नहीं की। अभी तो आप कह रहे हैं कि किसान वहाँ से जो जिनको मैंने बोला था वापस चले गए हैं। किसान अपने आप गए। किसान जब पता चला कि मेरे बारे में झूठ बोला गया है तो तब किसान वहां से वापस गया। ये कोई ऐसी विषय नहीं है भाई, हमने एक ठोक कर डंके की चोट पे कह सकता है कोई? हम क्षत्रिय हैं, हम गए होते तो ठोक कर कहते गए हैं, लेकिन हम नहीं गए। तकलीफ इसी बात की है कि उन्होंने राजनीति के तहत जो भी किया वो पार्टी हमारी देखेगी बहुत गलत किया है।